नमस्कार दोस्तों, शिटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज़ देखे जा रहे हैं। इसके साथ में टाइफाइड के, मलेरिया के ये भी मरीज़ काफ़ी देखने में आ रहे हैं, लेकिन डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, उसके लक्षण और उनकी दवाइयों के बारे में। डेंगू हर शहर में फैलता जा रहा है। ये मच्छर के काटने से होता है और एक तरह से डेंगू वायरस जो होता है ये काफ़ी, अगर ध्यान ना दिया जाए और लापरवाही की जाए तो बहुत ज़्यादा खतरे साबित हो सकते हैं इसमें। मच्छर काटने के बाद लगभग 4 से 12 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इनके लक्षणों में बहुत ज़्यादा बुखार होना, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, शरीर में भी बहुत दर्द होना, सिर में भारीपन होना, कभी कभी किसी केस में उल्टी या दस्त भी होते हैं। साथ में बॉडी में रेशेस भी दिखने को मिलते हैं। रेड कलर के होते हैं, छोटे छोटे से, वो भी रेशेस थोड़े से दिखाई देते हैं बॉडी में। तो ये जो सब लक्षण होते हैं ये सब डेंगू में दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी किसी को जॉइंट पेन होने लगता है, दर्द सा होता है, पूरे जकड़न सी होती है शरीर में। इसे एक तरह से हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। तो डेंगू जो होता है वो वायरल फीवर होता है, जो लगभग वैसे तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि ये बढ़ जाता है। अदरवाइज़ ये 10-12 दिन में ठीक हो सकता है, ठीक हो जाता है। और अगर कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया जाए, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिन पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये डेथ का कारण भी बन जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में, काफ़ी स्थिति में जो प्लेटलेट्स हैं वो काउंट इसका कम हो जाता है। तो साथ साथ अगर ये ऐसा काउंट कम आ रहा है, और इससे क्या होता है कि फिर ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी नाक में से ब्लीडिंग आने लगती है, जो कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर बन जाता है, मतलब जिसको कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहा जाता है। अगर आपके नाक में से भी ब्लड आने लगा हो तो किसी किसी केसेस में बीपी भी डाउन हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डेंगू की जांच कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, जिससे आपको आसानी हो बहुत ही जल्दी अपना ट्रीटमेंट लेने में। उसके बाद आपको सावधानी क्या रखनी है कि जब भी ऐसा रुका हुआ पानी घर में कहीं पर हो रहा है, कहीं भर रहा है पानी, तो उसमें क्या होता है कि मच्छर बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं और मच्छर के लार्वा भी पनपने लगते हैं। लार्वा बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप पानी को भरने मत दीजिए। दूसरा, घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो मॉस्किटो रिफ़िल होती है, जैसे कि ऑल आउट होता है या और भी अदर दूसरी होती हैं, उन सब का इस्तेमाल को करिए मच्छर को भगाने में। उसके बचाव के लिए आपको साथ में आसपास साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू इन दिनों बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आप सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाहर जाते वक्त आप खुद भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए और बच्चों को भी पूरा कवर कीजिए। सेफ्टी रखेंगे तो इससे आपको आने वाले समय में डेंगू से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बता रही हूँ कि अगर आपके शहर में डेंगू फैल रहा है तो आप पहले से ही एक मेडिसिन ले लीजिए, जिससे आपको प्रिवेंशन हो, आपको डेंगू हो ही ना। तो वो मेडिसिन पहली है एपिटोरियम पर्व। ये आप 200 पोटेंसी में लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आप इसको केवल 2 बूंद एक बार ले लीजिए, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आप 5-6 दिन में एक बार 30 पोटेंसी की दे दीजिए 2 बूंद। तो ये एक प्रिवेंशन मेडिसिन है, आप इसको अभी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार डेंगू हो गया है, आपको रिपोर्ट में डेंगू आ गया है और आपको या फिर लक्षण ऐसे डेंगू के दिखाई देने लगे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिससे कि आप तुरंत 5-6 दिन में डेंगू से ठीक हो सकते हैं। जिसमें पहली मेडिसिन तो यही है, इपिटोपर्क। ये मेडिसिन आपको हर समय लेनी है, आपको किसी भी तरीके का सिम्टम्स हो, लेकिन अगर डेंगू है तो आपको ये मेडिसिन तो लेना ही है। इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद लेना है और दिन में 3 बार लेना है।
इसके अलावा अगर आपको सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो और सिर दर्द बहुत बिल्कुल फट रहा हो सिर आपका और बहुत ज़्यादा सिर दर्द के साथ बुखार हो, तो आप इसमें बेलाडोना ले सकते हैं और जेल्सियम भी ले सकते हैं। जेल्सियम वीकनेस को भी आपके कम करती है और इस तरह के सिम्टम्स में दी जाती है। तो ये इपिटोपर्क के साथ आप ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको फ़ीवर के साथ में बहुत ज़्यादा दर्द पूरी बॉडी में हो रहा है, तो बॉडी में दर्द अगर हो रहा है तो आपको रक्सटॉक्स लेना है और ब्रायोनिया लेना है। ये भी दोनों 30-30 पोटेंसी में लेना है और लेना उसी तरीके से है, आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसके बाद में अगर आपके सिम्टम्स में वोमिटिंग दिखाई दे रही है आपको कि वोमिटिंग हो रही है, तो आप इपिकेक 30 पोटेंसी में लीजिए, उसको भी 2-2 बूंद लीजिए। और इन्हीं सब दवाइयों के साथ साथ आपको इपिटोपर्क तो लेना है, इनको आप साथ में ले सकते हैं। इसके बाद में एक होता है डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, जिसमें अगर ब्लडिंग हो रही है, नाक से ब्लड जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ी कंडीशन ख़राब हो जाती है, उसके बाद में ये स्थिति आने लगती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से आपके कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से आप बात कीजिए और उनको दिखाइए, लेकिन आप साथ में ये जो मैं दवाइयाँ बता रही हूँ इसके लिए ये दवाइयाँ भी लीजिए, तो आपको डेफिनेटली आराम मिल जाएगा और कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है इपिटोपर्क। इपिटोपर्क हर कंडीशन में लेना है आपको और वही 30 पोटेंसी में लेना है, वही 2-2 बूंद आपको लेना है दिन में 3 बार। लेकिन साथ में इसमें चाइना लेनी है 30 पोटेंसी में और हेमेमिलीज़ लेनी है 30 पोटेंसी में। ये दोनों ही 30 पोटेंसी में लेनी है और दोनों को 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा इसमें हमेशा ऐसा होता है, देखा गया है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इनको बढ़ाने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो या तो आप दोस्तों ऐसा कीजिए कि केरी का पपाया है, मतलब जिसको हम कार्सिका पपाया भी बोलते हैं, वो ले लीजिए मदर टिंचर में। ये प्लेटलेट्स काउंट को बहुत जल्दी बढ़ाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। इसको आप 15 बूंद या 20 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा। इसके साथ में आप ऑसिमम सेक्टम, इसको भी 3 बार लीजिए। ये भी आपको मदर टिंचर में लेना है, इसको भी आपने 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। तो ये दोनों मदर टिंचर में जो आपको बता रही हूँ, एक पपीता से बनता है और दूसरा तुलसी का है। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्म में पपीता खूब खाइए तो आपका प्लेटलेट काउंट जो होगा वो बढ़ेगा, पर कोशिश कीजिए कि पपीते के पत्तों का रस ले लीजिए, तो वो बहुत ही जल्द आपको इफ़ेक्टिव रहेगा। और साथ में आप तुलसी लीजिए, तुलसी के 4-5 पत्ते रोज़ खाइए और साथ में चाहें तो आप तुलसी के पत्ते का रस भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से पीस करके रस बना के वो ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आप इसके अलावा मेरा एक जो इम्यूनिटी का कॉम्बिनेशन मैंने बताया है एक वीडियो में, वो भी आप ले सकते हैं इन डेंगू के कंडीशन में। और हर तरीके की वायरल बैक्टीरियल फ़ीवर अगर आपको होता है और आपको इम्यूनिटी की आवश्यकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको इम्यूनिटी का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये दवाइयाँ मैंने आपको जो भी बताई है, ये कोशिश कीजिए कि आप डॉक्टर की सलाह में या डॉक्टर की निगरानी में लें। इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसको लेते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। आपको डेंगू से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कोशिश कीजिए कि आप सावधानी बरतें, सावधानी बरतेंगे तो आपको डेंगू होगा ही नहीं। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सके। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।